आज हमारा सवाल साफ है कि मदरसों पर मेहरबानी क्यों। दरअसल उत्तर प्रदेश से एक अहम फैसला सामने आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16 जनवरी 2026 को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया। लखनऊ बेंच के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल मान्यता न होने के आधार पर किसी मदरसे को बंद या फिर सील करना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर मदरसा शिक्षा और धर्म संचालन का काम कर रहा है तो उसे बिना उचित प्रक्रिया के बंद नहीं किया जा सकता। ये मामला श्रावस्ती जिले के मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा से जुड़ा हुआ है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले पर एक बार फिर से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को चालू रखने के आदेश जारी किए। निर्णय हैरान करने वाला है, पर न्यायपालिका टिप्पणियों से परे है। क्या किया जाए, अगले आदेश तक इसको सभी को मानना ही होगा। 16 जनवरी को आए इस निर्णय के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं कि गैर मान्यता प्राप्त यानी कि दूसरे शब्दों में अमान्य मदरसों के छात्र यानी कि तालिब क्या मान्य माने जाएंगे। जिन संस्थान की ही मान्यता ना हो उसकी डिग्री सर्टिफिकेट कैसे मान्य होंगे। फिर वही टोपी वाले तालिब लाइनों में खड़े होकर नौकरी मांगेंगे, मीडिया में लंबा लंबा भाषण देंगे कि देश में बेरोजगारी फैल चुकी है, यहां तक देंगे कि मुसलमानों को नौकरी के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। फिर यही कहेंगे कि जब नौकरी नहीं देनी थी तो बिना मान्य मदरसे में पढ़ने क्यों नहीं दिया गया। फैसला तो आ ही गया है, कई सवाल भी छोड़ गया। क्या यही नियम अब हिंदू स्कूलों पर भी लागू होंगे जिनके कागज पूरे नहीं हैं? शायद नहीं, क्योंकि मदरसे वाले अल्पसंख्यक जो ठहरे। क्या आप ये कह सकते हैं कि ये निर्णय दूरगामी समस्याओं को देखते हुए दिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे बनबूलपुरा उत्तराखंड पर रेलवे की जमीन पर कब्जा हुआ। अब ये कहा जा रहा है कि अगर निकलना ही था तो बसने क्यों दिया गया, और अंजाम सुरक्षा बलों पर जानलेवा हमले एक तौर पर देखने को मिलेंगे। क्या फिर से एक्शन रिप्ले हो सकता है? हम ये सवाल छोड़कर जा रहे हैं, फैसला फिलहाल आपको करना है। तो आपको बता रहे हैं कि इसके बाद मदरसे ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, क्योंकि जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो यहां पर सुनवाई भी हुई। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि सिर्फ मान्यता ना होना किसी मदरसे को बंद करने का आधार नहीं बन सकता। न्यायालय ने निर्देश दिए कि ऐसे मदरसों का संचालन रोकने या सील करने से पहले उचित जांच और प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सरकार के आदेश मदरसे के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे में सवाल जरूरी हो जाता है कि मदरसों में दी जा रही तालीमों को लेकर, क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं है कि मदरसे की आड़ में जिहाद की साजिश रची जाती है, भड़काऊ बयानबाजी होती है। तो मदरसों पर मेहरबानी आखिरकार क्यों हो रही है, यह हमारा बड़ा सवाल है, और इस पूरे मामले को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले हम आपको वो सुनवा देते हैं। कहूंगा कि जो जिनकी मान्यता प्राप्त नहीं है मदरसों की, उनको तत्काल प्रभाव से सरकार को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मदरसों में मुझे ऐसा लगता है कि कट्टरवाद को बढ़ावा मिलता है। कट्टरवाद के विषय में सारी चीजें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि और अन्य जो एजुकेशन संस्थान हैं या और कोई शिक्षण संस्थान है जिनकी मान्यता प्राप्त नहीं होती है, उनको सरकार तत्काल प्रभाव से बंद करती है, नोटिस जारी करती है, प्रतिबंध लगा देती है। तो मदरसों में ही बहुत जल्द प्रतिबंध लगना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि कट्टरवाद को बढ़ावा देना धर्मांतरण का मुझे ऐसा लगता है एक अड्डा है, क्योंकि इस समय पेपर में बहुत चल रहा है। कई जगह ऐसी बातें उभर के सामने आ रही हैं कि ऐसी जगहों पे धर्मांतरण ज्यादा पैमाने पर हो रहा है। इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए मदरसों को, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को तत्काल बंद होना चाहिए। सर मेरा तो यही कहना है, मेरा क्या सर्व हिंदू समाज का कहना है और सर्व भारतीय समाज का कहना है, क्योंकि जिस भी विद्यालय का मान्यता नहीं होता उसको सरकार मजबूती से बंद करवाने का काम करती है और प्रशासन शक्ति से उसको बंद करवाते हैं। मान्यता प्राप्त न विद्यालय चल सकते हैं, न कोई मदरसा चल सकता है। हाई कोर्ट के इस फैसले से शायद किसी को भी अच्छा लगा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फैसले का खंडन करते हैं। मान्यता प्राप्त तो बहुत बड़ी चीज है। हमारा तो कहना है जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन्हें भी जांच करते रहना चाहिए समय समय, क्योंकि राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी और देश विरोधी, समाज विरोधी सभी तरह की संदिग्ध हरकतों में कहीं न कहीं कई सारे मदरसे का नाम आता है और ये विलुप्त भी होते हैं। वहाँ के जो भी कट्टरपंथी लोग होते हैं
वो किसी न किसी तरह समाज में अराजक तत्व फैलाने का कार्य करते रहे। देखिए, बिना मान्यता जितने भी मदरसे बंद चल रहे हैं वो पूरी तरह से बंद होने चाहिए, और जिन मदरसाओं की मान्यता है वो मदरसों की निगरानी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग देखे हैं कि असामाजिक और देश विरोधी गतिविधियों में मदरसे लिप्त रहे हैं। वहाँ के संचालकों द्वारा कई तरह के लोगों को शरण दी जाती है। जैसे कई जगह हुआ है कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो आते हैं वो मदरसों में आराम से आश्रय लेते हैं। हाई कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, सरकार को उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जरूर पेश करना चाहिए। ये जो आदेश है, ये वैसे तो अदालत के हर आदेश का जो है सम्मान होता है, लेकिन इस आदेश से लग रहा है कि जो पैरवी है वो अधिकारियों द्वारा पैरवी सही ढंग से न करने की वजह से ये एक आदेश हो गया है, क्योंकि अदालत तो तथ्यों के आधार पर ही कोई निर्णय सुनाती है। सही तथ्य उसके सामने नहीं रखे गए हैं, और इसके खिलाफ तो हम लोग यही मांग करेंगे कि पुनर्विचार याचिका सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके अविलंब दाखिल करे, क्योंकि इस आदेश की आड़ में कतिप्रिय शांति प्रिय समुदाय के द्वारा जो अराजकता फैलाई जाएगी और अपने अवैध कार्यों और कुकर्मों को वैधानिक रूप देने का प्रयास किया जाएगा, उससे समाज में एक अलग तरह की वैमनस्यता और बहुत बड़ी अशांति के फैलने का खतरा उत्पन्न हो। ये तो मैंने पहले ही कहा ना कि सरकार को इस निर्णय के खिलाफ अविलंब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, बिना किसी भी विलंब के, और सबसे पहले इस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगानी चाहिए, और फिर सारे तथ्यों के द्वारा इसको वो तथ्य को रखें। जहां तक मेरा मानना है कि इस समय देश के हर कोने कोने से आवाज उठ रही है कि एक शिक्षा नीति पूरे देश में लागू होनी चाहिए, और उस एक शिक्षा नीति के तहत जो है सभी विद्यालयों में जो है एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, वो चाहे मदरसा हो या अन्य विद्यालय हो, और जो भी विद्यालय या मदरसे हैं उनको जो शासन से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अगर शासन से मान्यता प्राप्त नहीं है, चाहे वो विद्यालय हो या मदरसा हो, वो कतई नहीं चलना चाहिए, और वो चलाना भी गैर कानूनी है। देखिए, अदालतों को इस तरीके के आदेशों से बचना चाहिए। पहली चीज तो सबके अपने अपने विभाग हैं, हर विभाग के अपने नॉर्म्स हैं जिनको हर संस्थान को पूरा करना चाहिए। अब विभाग का फिर कार्य ही नहीं बचेगा, सारी चीजें अदालतें ही करती रहीं। जब विभाग है उसके व्यवस्थाएं हैं कि नहीं मान्यता होनी चाहिए, तो मान्यता होनी आवश्यक है। इसमें इस तरीके के आदेशों का न्यायपालिका को अपना बचाव करना चाहिए, ताकि देश में एक समान शिक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता के साथ लागू हो सके। ऐसे आदेशों का मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ। अदालतों को ऐसे कार्रवाई से तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आप सुन रहे थे कि क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार स्थिति कैसी बनी हुई है। पीठाधीश्वर है मनोज शुक्ला, संस्थापक आचार्य गृहस्थ अखाड़ा, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज जी। रमाकांत चौधरी जी है, अधिवक्ता है, रमाकांत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शेखर शुक्ला है, अधिवक्ता, शेखर जी आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर निखिल खत्री है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका स्वागत है। और बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, तपोष पाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप मिश्रा जी है, वरिष्ठ अधिवक्ता, आपका स्वागत है सर। मुस्लिम स्कॉलर लगातार बने हैं, अखिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तपोष जी मैं आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, कोर्ट का फैसला आया है तो जरूर मान्य होगा, लेकिन प्रतिक्रिया आपकी मैं इस पर चाह रहा हूँ कि आखिरकार ये स्थिति क्यों बनी। देखिए, बहुत सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरीके का आपने विषय आज इस पे डिबेट कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा डिबेट मैं कहूंगा। देखिए, संविधान का पालन है या वोट बैंक की राजनीति है, आर्टिकल 30(1) ये एक ढाल की तरह है कि इसको ढकोसला कहें, क्योंकि ये जिस तरीके से सामने आई हुई है वो बहुत चौंकाने वाला है। अगर बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ना तो हम मदरसों के खिलाफ हैं, ना ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। हम सिर्फ भारत के संविधान और बच्चों के भविष्य, इसको लेके हम चिंतित हैं। और जिस तरीके से ये कहा गया कि मान्यता बिना ये चल सकते हैं, तो वो चलेंगे क्या, इस पे सबसे बड़ा प्रश्न है। मान्यता नहीं चाहिए लेकिन अधिकार पूरे चाहिए, और फिर संविधान का हवाला देके उस पे जो है हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया जाए कि हाँ, आर्टिकल 30(1) का मतलब ये है
और उसके बाद फिर उस पे जो है गलत तथ्य दिए जाए। देखिए आर्टिकल 30 संरक्षण देता है, छूट का लाइसेंस नहीं देता है। अब मदरसे चले, कोई रोक नहीं है उसमें, लेकिन सरकारी पैसा, सरकारी सर्टिफिकेट, सरकारी नौकरी में वैलिडिटी, ये अगर मान्यता नहीं है तो उसमें ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। अब मेरा प्रश्न ये है कि जब सरकारी पैसे नहीं में, जब सरकारी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उसमें सरकारी नौकरी में वैलिडिटी नहीं मिलेगा, तो आप उसको पढ़ा के वहां के बच्चों का भविष्य कहां ले जाना चाहते हैं? मतलब वो जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो जाएंगे किस डायरेक्शन में? कोर्ट ने मदरसे को वैध नहीं ठहराया है, लेकिन कोर्ट ने प्रशासन की गलती सुधारने के लिए पूरी कोशिश की है। अब देखिए इसमें एक चीज है कि हाई कोर्ट ने यह कहा है कि सिर्फ मान्यता न होने पर सील नहीं कर सकते हैं, और हाई कोर्ट ने कभी यह नहीं कहा कि बिना मान्यता के सब मान्य है। अब देखिए यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। अब जब उसके अंदर क्या पढ़ा रहे हैं उसके लिए अगर यूपी गवर्नमेंट के या कोई भी गवर्नमेंट के लोग वहां जाते हैं तो वो तो साफ साफ ये कह देंगे कि भाई हम आपसे मान्यता नहीं लेते, हमें जो चाहेगा वो हम पढ़ाएंगे, आपसे क्या मतलब है, हमें संविधान ने अधिकार दिया है। तो आज 30(1) पे दोबारा से जो है बहस की आवश्यकता है। 30(1) इसको सुधारने की भी आवश्यकता है। इसमें जो चीजें सामने आई है वो भी बहुत अजीबोगरीब चीजें हैं। जैसे जब सवाल हिंदू बच्चों की शिक्षा पर हो तब संविधान की जैसे कोई बातें नहीं होती हैं, और ये जो आज जो फैसला आया है इसके बाद क्या बिना मान्यता वाले प्राइवेट स्कूलों को भी इस तरीके की छूट दी जाएगी, या ये छूट केवल सिर्फ एक समुदाय विशेष के लिए है? ठीक है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सवाल जो है वो यहाँ पर बिल्कुल उठेंगे ही। संदीप जी, कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, एक वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर उस फैसले को आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि तपोष पाल जी तो कह रहे हैं कि अब भैया मदरसों के लिए इतनी छूट है तो स्कूलों को भी छूट मिलनी चाहिए। देखिए प्रद्युमन जी, आमतौर पे होता क्या है अदालतों में कि जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं उसमें अदालत हस्तक्षेप करने से परहेज करती है, लेकिन क्या रिकॉग्निशन की शर्तें होंगी क्या नहीं होंगी, ये टोटली जो है सीधे कहें तो शासन के डोमेन में आता है। लेकिन यहाँ पर केरला एजुकेशन बिल का हवाला दिया गया। जब यहाँ पे बहस हुई कोर्ट के सामने, केरला एजुकेशन बिल 1957 के मैटर का लिया गया और उसमें क्लास 1 के तहत इसको रखा गया। क्लास 1 के तहत वो मदरसे आते हैं या वो शिक्षण संस्थान आते हैं जो न एड लेते हैं और ना ही रिकॉग्निशन मांगते हैं। तो दोनों ही की स्थिति में जो है इस क्लॉज को अप्लाई किया गया यहाँ पर, और अदालत ने कहा कि भाई आपको 30(1) का प्रोटेक्शन अवेलेबल है और आपको डीसील किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो राइडर लगा दिया कोर्ट ने, वह आपके दर्शकों तक जाना चाहिए। अदालत ने क्या कहा कि आप मदरसा बोर्ड से परीक्षा कराने के लिए नहीं कहेंगे, मतलब आप मांग नहीं करेंगे कि मदरसा बोर्ड हमारी परीक्षा करा दे। दूसरी बात, आप सरकार से अनुदान भी नहीं मांगेंगे। तीसरी बात जो है, कहीं किसी तरह का बेनिफिट भी इसका नहीं लेंगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, वह शिक्षा का सर्टिफिकेट जो एक रद्दी का टुकड़ा होगा, जैसे मेरे भाजपा के प्रवक्ता ने भी पूछा, वो रद्दी का टुकड़ा बांटने की लगे अगर फ्रीडम दे दी गई तो इस तरह से तो मदरसों की बाढ़ आ जाएगी। यह फैसला अपने आप में जो है एक नया संकट पैदा कर रहा है। अगर इसको हम डिलिबरेटली देखें तो आज की तारीख में आपको रिकॉग्निशन भी नहीं चाहिए, आपको करिकुलम क्या होगा? अगर आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, तब तो आप आजाद हैं 30(1) को इलैबोरेट करने के लिए। तो यह स्थिति तो बड़ी भयानक होगी, और ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार कहीं से भी ढिलाई बरतेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये ऑर्डर चैलेंज किया जाएगा। ये अपने आप में एक तरह से कहें कि आर्बिट्रेरीनेस की सिचुएशन दे रही है, जहां पर आपको करिकुलम खुद डिसाइड करेंगे मदरसा बोर्ड के लोग, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे और क्या शिक्षा देंगे, लेकिन उस शिक्षा की कोई योग्यता भी नहीं होगी। तो ऐसी योग्यता बांट करके आप किसको तैयार करना चाहते हैं, देश की सेवा में कैसे लोगों को लाना चाहते हैं? इन सब बातों पर अदालत को भी थोड़ी रोशनी डालनी चाहिए थी। तो डेफिनेटली मैं इस बात को मान रहा हूं कि इसका चैलेंज किया जाएगा और इस पे अदालत निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी इन मामलों पे जो है। ठीक है अखिल जी, क्योंकि देखिए अब एक तरफ तो मेहरबानी यहाँ पर हो ही रही है, लेकिन अक्सर देखने को मिलता ही है कि मदरसों में स्थिति क्या बनाई जाती है, क्या कुछ पढ़ाया जाता है और उसका असर क्या होता है। किस तरीके से आप देख रहे हैं फैसले को? प्रधान भाई, जो आज आप मुद्दा उठा रहे हैं जी, और आपका चैनल बड़ा जिम्मेदार चैनल है। मैं एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा
कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। आपके चैनल के पत्रकार महोदय ने जितने लोगों की बाइट ली है और अभी आपने अपने चैनल पर सारे लोगों की बाइट दिलाई है, चलाई है स्क्रीन पे, आपको 2-4 मुस्लिम भी तो मिल सकते थे। उनकी बाइट लेने के लिए तो आपको 2-4 मुस्लिम भी मिल सकते थे ना। अब आपको कैसे पता जो बाइट दे रहे थे वो हिंदू थे? नहीं मिले। नहीं, आपको कैसे पता जो बाइट दे रहे थे वो हिंदू थे? वो टोटल दूसरे लोग हैं। कैसे पता आपको? टोपी नहीं लगाई थी इसलिए? ना, मुझे पता है प्रधान जी, अंतर्यामी हो गए आप। नहीं, मुझे पता है। मेरा सवाल इतना सा है कि मदरसों में क्या मजहबी पढ़ाई पढ़ाई जाती है और किस तरीके से कट्टरता सिखाई जाती है, वो आप भूल रहे हैं क्या? अब ऐसे जिहादियों को जब बल मिल जाएगा तो फिर ये क्या कुछ करेंगे? ये तो आपकी जुबान है। आप कट्टर कह लीजिए, जिहादी कह लीजिए, आतंकवादी कहिए, उग्रवादी कहिए, देशद्रोही कहिए, तो आपकी जुबान है। नहीं, ये तो सब आपको कहना है, क्योंकि आपको जब नफरत घोलना है मुसलमानों के प्रति, हाई कोर्ट ये श्रावस्ती का मामला है 1 मई 2025 को। जब आप लोग जिहाद करेंगे तो फिर उसके बाद जिहादी तो कहा जाएगा। तो आपको तो सिर्फ जिहाद दिखाई दे रहा ना। एपीजे अब्दुल कलाम की बात आप नहीं करेंगे, अशफाकुल्लाह खान की बात आप नहीं करेंगे। अब ऐसे और नाम गिराऊं मैं आपको जो जिहाद में शामिल हैं? नहीं, उनकी आप बात नहीं करेंगे। पुलिस एनकाउंटर करती है, उनके नाम गिनाऊं? फिर एक इंसान अगर गलती करेगा तो जाइए, सरकार ने पक्ष रखा था तो माननीय हाई कोर्ट में सरकार ने पक्ष रखा तो था अपना, और सरकार जितना विरोध कर पाए उतना विरोध वहां पे किया। लेकिन हम लोग इस देश के आइन को मानते हैं, आइन ने जो फैसला दिया है उसका सम्मान करते हैं। और बात रही मदरसों की, उन मदरसों में कहा है कि जब आप 4 आने पैसे किसी को देते नहीं, आपका पूरी तरीके से लगाम वहां लगनी है जहां पर आप एडेड हैं। जो मदरसे एडेड है, जो सरकार उनको अनुदान देती है, उनसे आप कर सकते हैं। और जहां पर तालीम, आज मदरसों के अंदर इतिहास, भूगोल, संस्कृत, गणित सारी भाषाएं पढ़ाई जा रही, लेकिन ये चीजें आपको नहीं दिखेंगी। ये चीजें आपको नहीं उर्दू के अलावा तो कहाँ कोई और कुछ पढ़ाया जाता है? उसमें भी कट्टरता सिखाई जाती है। कितने वीडियो ऐसे सामने आते हैं। आप मुसलमानों को क्या नहीं घोषित कर देंगे, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन आपके घोषित करने से अकील जी हम थोड़ी ना घोषित कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं होगा। अकील जी हम घोषित नहीं कर रहे हैं, जो चीजें सामने आती है हम तो बस वही प्रस्तुत करते हैं। आपके घोषित करने से कुछ थोड़ी होगा। भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा है, तमाम उसमें लोग हैं जो मदरसे चला रहे हैं। मैं तपोज जी से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप 2017 के बाद से 2026 आ गया, आपने कितने मदरसों को मान्यता दी है उत्तर प्रदेश के अंदर? बताइए जरा, अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो आप बताइए, आपने कितने मदरसों को मान्यता दी है? करना कुछ नहीं है, नहीं करना कुछ नहीं है आपको सिर्फ अब न्यायपालिका ने कह दिया तो आपको ज्यादा दिक्कत हो गई। अरे आप क्यों न्यायपालिका के आदेश को आप मानेंगे नहीं मानेंगे? कोर्ट के आदेश के ऊपर बात नहीं हो रही है, कोर्ट का आदेश है वो तो माना जाएगा, लेकिन बात यह है कि जब ऐसे मदरसों में ये जो जिहाद फैलाने का काम कर रहे हैं, अब ये क्या कुछ करेंगे? नहीं, ये तो आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना। सर्टिफिकेट मैं थोड़ी ना दे रहा हूं, जो चीजें सामने आती है, जो वीडियोस वायरल होते हैं ऐसे मदरसों के, उसके आधार पर बोल रहे हैं। प्रद्युमन भाई, ये सरकार की जिम्मेदारी है अगर किसी मदरसे के अंदर। चलो ठीक है निखिल जी, क्योंकि एक तरफ तो अकील खान साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको परेशानी इससे क्यों हो रही है, लेकिन परेशानी इस बात से है कि जो वीडियोस वायरल होते हैं मदरसों के, और मदरसों में क्या पढ़ाया क्या लिखाया जाता है वो सबके सामने है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, और प्रद्युम्न भाई मैं आपका और सुदर्शन न्यूज का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने हमेशा जो ग्राउंड लेवल्स होते हैं, जो ग्राउंड मुद्दे होते हैं, वो हमेशा जनता के बीच आप लाए हो। और प्रद्युम्न भाई मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूं कि हर समाज में हर अलग अलग तरह के लोग होते हैं, और मैं समझता हूं कि मोमडन समाज में भी हमारी बहन कर्नल सोफिया जी थी, जिन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया था सर्जिकल स्ट्राइक कर, और उन पर ही
मध्य प्रदेश के जो मंत्री थे उन्होंने कितनी अभद्र टिप्पणी की थी भाजपा के मंत्री ने, तो मैं समझ सकता हूं कि भाजपा की पार्टी हमेशा इन अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। और सबसे पहली बात प्रद्युम्न भाई, सबसे बड़ी बात यह है, माननीय न्यायालय ने क्या कहा है? माननीय न्यायालय ने क्या ये नहीं कहा है कि राज्य सरकार को और डीएम साहब को किसी भी मदरसे बंद करने का कोई भी अधिकार नहीं है? तो साफ तौर पर ये भाजपा का रवैया दिखाता है कि ऐसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ है ये। और प्रद्युम्न भाई, मैं तो साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ, और माननीय न्यायालय ने हाई कोर्ट ने अगर कोई फैसला लिया है तो कोई सोच समझ कर ही लिया होगा। हम यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उससे मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें तो माननीय न्यायालय ने पहले ही संज्ञान में ले ली होगी। हाई कोर्ट ने बातें पहले संज्ञान में लेकर कुछ ना कुछ फैसला सोच समझ कर ही लिया होगा। तो मैं समझता हूं कि पहली बात तो माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार को इस चीज को बोलकर ये बोला है कि आप अल्पसंख्यकों के खिलाफ इतना अत्याचार ना करिए, कि जो आपके संविधान में आप वो काम करिए, और जो माननीय न्यायालय काम आप माननीय न्यायालय को करने दीजिए। और दूसरा जो माननीय न्यायालय ने लेकिन बड़ी बात यह है ना कि जब मदरसों में अवैध तौर पर फंडिंग होती है, वहां पर कट्टरता सिखाई जाती है, तो उसको भी तो कहीं बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना, कि एक तरफ तो मान्यता इनको नहीं मिलेगी, अब ऐसे तो कितने मदरसे खुल जाएंगे, फिर स्थिति क्या बनेगी, ये भी तो आप सोचिए ना। प्रद्युम्न भाई, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो, पर मैं समझता हूँ कि अगर इस समय जहां मदरसे हैं वहां प्रदेश सरकार भी होती है। अगर हम यूपी की बात लेते हैं, यहाँ पर भाजपा की सरकार है, तो अगर कम से कम भाजपा सरकार जितने भी मदरसे हमारे प्रदेश में, कम से कम सभी का संज्ञान लें, सभी की लिस्ट बनाए और समय समय पर वहां की देखरेख करती रही। और प्रद्युम्न भाई, ये बात ऐसी बिल्कुल नहीं है कि ये सारी हरकतें ऐसी मदरसों में ही होती है। ये तो बीजेपी ने एक एजेंडा बना दिया है, और इस एजेंडा को ऊपर एजेंडा बनाने से वीडियो थोड़ी ना वायरल हो जाते हैं, वीडियो के आधार पर तो सबूत होते हैं। अधिवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, लगातार कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कर सकते हैं। करता हूं तो तथ्यों के साथ करता हूं, और मेरे अकील खान साहब बैठे हुए हैं, मैं इनको चाहूंगा कि पैरा 10 पढ़ के सुना दें, क्योंकि अगर जाएगा नहीं तो बेवजह का जो है विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। पैरा 10 मैं पढ़ता हूं। इट इज क्लैरिफाइड द पेटिशनर मदरसा विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी गवर्नमेंट ग्रांट टिल इट इज रिकॉग्नाइज्ड। तो मतलब जब तक रिकॉग्नाइज नहीं होंगे तब तक इनको कोई ग्रांट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, and the madrasa education board will not be obliged to permit the student of the petitioner madrasa in examination। मदरसा एजुकेशन बोर्ड इनको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देगा, इनके छात्रों को। तीसरी चीज जो कह रहा है, and the student will not be entitled to claim the benefit of their qualification। मतलब अपनी क्वालिफिकेशन का बेनिफिट भी नहीं क्लेम कर पाएंगे, चाहे प्राइवेट सरकारी। क्योंकि संदीप जी, जब मान्यता ही नहीं होगी तो आगे जाके वो किस चीज में उसकी मान्यता साबित कर पाएंगे, ये भी तो सवाल है ना। प्रद्युम्न जी, अकील खान साहब ऐसी शिक्षा क्यों दिलाना चाहते हैं, इसका मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और दूसरी यहाँ पे बहुत जरूरी बात जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, शायद हमारे सुरेश चौहान के सीएमडी साहब के भी निगाह में जाएगा, उनको अनुदान नहीं मिल पा रहा है। पर मैं मदरसों को सरकार ने अनुदान दिया मदरसा बोर्ड से है, उनको कौन सा दे रहे हैं? पता ही निभा दिया। ये भी तो आप बताइए वकील साहब। भाई उत्तर प्रदेश सरकार, ये भी तो आप बताइए, अगर आपके पास लिस्ट है तो आप बताइए 2017 से कितने मदरसों को अनुदान दिया है, कितने मदरसों को ग्रांट है? नहीं, इस तरह के आर्डर अदालत में नहीं आते हैं भाई। आप ऐसी डिग्री मान रहे हो, पेट में दर्द शुरू हो गया आपको, सरकारी बोली तो मिर्ची लग गई, सरकारी बोली तो मिर्ची लग गई। भाई ऐसी क्यों देना चाहते हैं जिस का टुकड़ा हो आप? ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। तपोष जी, जब मान्यता ही नहीं होगी तो आगे जाके जितने भी छात्र इसमें पढ़ेंगे वो क्या साबित कर पाएंगे? देखिए, वही सरकार ये पूछती है कि पढ़ाया क्या जा रहा है, और विपक्ष यहाँ पे आके ये कहती है कि ये अल्पसंख्यकों पर हमला है। अपोजिशन इस समय ये कह रहा है कि आर्टिकल 30 एब्सोल्यूट राइट है, लेकिन अगर ये एब्सोल्यूट राइट है तो सुप्रीम कोर्ट रेगुलेशन की बातें क्यों करती है? टीएमए पाई के केस में अगर रेफरेंस जो दिया गया था इस केस में भी कि रेगुलेशन इज अलाउड लेकिन स्ट्रैंगुलेशन इज नॉट अलाउड, मतलब आप उसको नियंत्रण कर सकते हैं लेकिन उसका गला नहीं घोट सकते हैं। अब देखिए, राष्ट्र पहले है शिक्षा बाद में है, ऐसा अगर होगा तो राष्ट्र आगे कैसे बढ़ेगा? राष्ट्र पहले है शिक्षा के साथ साथ, ये मूल भावना होनी चाहिए। और सरकार ये पूछती है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चे आगे जाके क्या बनेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि क्या बिना मान्यता के सर्टिफिकेट वैलिड होगा? क्या ऐसे छात्र आईआईटी नीट के एग्जाम दे सकेंगे? क्या नौकरी में डिग्रियां चलेंगी? अगर ये नहीं है तो बच्चों के भविष्य के साथ सीधा सीधा धोखा है।
धर्म के नाम पर शिक्षा का नुकसान किया जा रहा है। और ये सबसे बड़ा अपराध है कि आप एक बच्चे को जो जिस समय की शिक्षा देने वाला टाइम है वो मतलब अनियंत्रित मान्यता, मतलब उसकी कोई मान्यता ही नहीं है, उसको आप शिक्षित का वो सब दे के उसको शिक्षा में डाल रहे हैं जिसका आगे चल के कोई मान्यता नहीं। और ऐसे जो संविधान, ऐसे जो संस्थानें खुलेंगी वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि हमारे पास मान्यताएं नहीं है, वो तो वहां पे यही लिखेंगे कि ये मान्यता प्राप्त है। और भविष्य में इस बच्चों के माँ बाप आके सरकार से ही तो पूछेंगे कि अगर मान्यता नहीं है तो ये चल क्यों रहे हैं, आप क्यों नहीं बंद करते। हम तो कंफ्यूज है कि कौन मान्यता प्राप्त है कौन मान्यता प्राप्त नहीं है, इसमें आप भेद कैसे करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात तो है। सीधा ठीक है। सीधा जो उनके जो अभिभावक है जिस और तरीके से बच्चे आप हैं कह रहे हैं, उनके साथ प्रद्युम्न जी, खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई नहीं लिखेगा कि प्रद्युम्न यहाँ पे जी, मान्यता मैं है। आपको बिल्कुल साफ तौर पर उसको एक बात जेल बता नहीं देना जाना चाहता हूँ। है। इस पे क्या और ये बोर्ड लिख देगा। हो सकता है कि माननीय न्यायालय जी ने इस तरह भी इस चीज को देखा होगा कि कैसे प्रदेश सरकार में माननीय यशस्वी, जैसे कि भाटो वाले बोलते हैं, नहीं, न्यायालय ने अगर फैसला दिया है तो बहुत सोच समझ के दिया होगा, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, मैं उसी बात से जोड़ते हुए मैं एक आपके सामने एक तथ्य पेश करूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं शब्दों में कि जैसे जैसे वो, आपने देखा होगा कैसे कितने अभी सालों में 8.5 सालों में कितने सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। और सर अभी तक सर कितनी गवर्नमेंट टीचर्स की मैं समझता हूँ अभी कोई भी ना के बराबर वैकेंसीज हैं, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है गवर्नमेंट स्कूल बंद बात करने हो रही है में। मदरसों की, आप कहा गवर्नमेंट स्कूल में पहुंच गए। इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्कुल पिछड़े हैं, इस मारे क्या मतलब माननीय न्यायालय जी ने मैं- इस बात को संज्ञान में लिया कि कैसे न कैसे करके जी, तबोज जी। पूरे प्रदेश में ये कोई शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा पा रही, इसी माननीय न्यायालय जी ने ये फैसला लिया। और 2017 से देखिए, पूर्व डिबेट प्रदेश डिबेट सरकार का को ये समय न बोला बर्बाद कि भाई करिए। देखिए अभी तो आप फूल इसमें ये दीजिए, देखिए, अभी जो अपने काम PMA में पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 में 11 जजों एक के एक करके बेंच बात ने करेंगे। 11 जजों के बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था, ये 2002 का मैं बता रहा हूं। तो उसमें कोर्ट ने ये कहा था अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए कि बिना सरकारी सहायता के, बिना सरकारी मान्यता के भी चल सकते हैं। सरकारी केवल रीजनेबल रेगुलेशन यहां लगा सकती है, राज्य केवल यह तय कर सकता है कि पैसा देगा या नहीं, यह नहीं तय करेगा कि संस्थान चलेगी कि नहीं। अब मैं दूसरा आता हूं, PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 का यह है कि यदि कोई अल्पसंख्यक संस्था सरकारी अनुदान नहीं लेता तो सरकार का हस्तक्षेप बहुत सीमित होगा। नो एड नो कंट्रोल सिद्धांत यहीं से मजबूत हुआ है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नो एड नो कंट्रोल। अब आप एक बात बताइए, बिना लगाम के आप किसी घोड़े को छोड़ देंगे, वो किधर जाएगा, क्या करेगा, किसके ऊपर कूदेगा, इसको कोई कैसे करके बता सकता है। तीसरा पॉइंट सेंट स्टीफेंस कॉलेज वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी 1992 का है कि अल्पसंख्यक संस्थानों को अपनी पहचान, अपना चरित्र बनाए रखने का पूरा अधिकार है। सरकारी अकादमिक नियम बना सकते हैं लेकिन आत्मा, कैरेक्टर नहीं बदल सकते हैं। अब यहां पे कौन सा कैरेक्टर बिल्टअप हो रहा है, आप देखिए, आप कुछ देर पहले आपने खुद ही बताया कि मदरसों में जो है आतंकवादियों का निर्माण किया जा रहा है। तो उस पे चेक कैसे लगेंगे जिनको आपने मान्यता ही नहीं ठीक दिया। है, मैं बिल्कुल वहां उस कौन पर सा फैक्ट चेक character कैसे होगा, बनाया जा रहा बिल्कुल ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। कैसे ठीक है, करेंगे? मैं एक बात फिर से दोहरा देता हूं कि कोर्ट के फैसले पर ना हमको और ना आपको कोई आपत्ति नहीं है। मुस्लिम स्कॉलर अकील जी से सवाल बस इतना सा है, सवाल इतना सा है कि मदरसों में पढ़ाया क्या जाएगा ये कौन देखेगा। अच्छा, अब तक कौन देख रहा था? तो उसके नतीजे भी तो सामने है ना, उसके नतीजे भी तो सामने है कि कितनी कट्टरता पढ़ाई जाती है। अब तक कौन देख रहा तो वही था? तो दिक्कत है। सरकार नहीं देख रही थी, क्योंकि उस पे कोई रेगुलेशन नहीं है। 2017 से और लेके अब तक एक एक मदरसा, एक मस्जिद की सरकार ने विवेचना जांच करने की कराई आवश्यकता है। है। एक इसको ठीक करने मदरसा, की और वो तो आवश्यकता है। आपने नया जवाब एक्ट नहीं दिया। इसको तपोस ठीक पाल करने जी ने की जवाब बहुत नहीं ज्यादा दिया आवश्यकता है। कि 2017 से लेके अब तक जैसे इन्होंने वक्फ बोर्ड मदरसा के बोर्ड को कानून कितने किया गया है, मान्यता वैसे दी है, एक को भी ये ठीक जवाब करने की नहीं आवश्यकता देंगे, है आज की क्योंकि डेट जब में। किए नहीं तो जवाब क्या देंगे, क्योंकि इनको भी नफरत की वही हाल है। ये नफरत के मामले में ये भी कम नहीं है। इस वजह से मैं सिर्फ इतने कहना हूं, जितने मदरसे हैं सरकार की अभी थोड़ी देर पहले संदीप जी ने आपको जवाब दिया था और विस्तार से उन्होंने बताया था कि क्या नहीं चाहिए। नहीं, तो एक बार आप सुन लीजिए ना संदीप मैंने जी। जो कहा उसकी बात नहीं आपने लिया उनसे, तपोस पाल जी से। मैंने कहा 2017 से अब तक कितने मदरसा बोर्ड से मान्यता दिलवाई है, तपोस पाल जी बताएं जरा सा। नहीं बता पाएंगे। और वो एक आर्टिकल 10 का ला करके पढ़ के 4 लाइन बता दिया। अरे भाई, जब मदरसे को सरकार कोई अनुदान नहीं दे रही है, आपसे कौन मांगने जा रहा है? जो आपके मान्यता प्राप्त मदरसा हैं उनको तो आप दे नहीं रहे हैं।
तो जिनके मान्यता नहीं प्राप्त, ठीक है, आप मैं उनको जवाब ले काम लूंगा देंगे। तपोज जी से, मैं जवाब ले लूंगा आज का, लेकिन संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप जी, मुझे अकील खान साहब जी की बात नहीं समझ में आ रही है। मुस्लिम युवाओं के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हैं? ऐसी डिग्री, ऐसी सर्टिफिकेट क्यों दिलवाना चाहते हैं जिसके आधार पर उन्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी? अदालत के आदेश में स्पष्ट है। मैं तो सबसे बड़ा सवाल उठा रहा हूं कि दोनों तरफ से मुस्लिम पक्षकार उपस्थित हुए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार का इनको हाथ जोड़ करके धन्यवाद अदा करना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुस्लिमों पे इतना बड़ा ट्रस्ट किया है कि जिस उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ दायर किया गया है उसमें एक मुस्लिम व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया है, और उसके बाद जो नतीजा आया है उसमें खुद ही उत्तर प्रदेश सरकार कटघरे में खड़ी हो रही है। तो ऐसे में तो भाई जहां आपको मौका दिया जाता है आप भाईचारा तो निभा ही देते हैं। इस ऑर्डर में तो मुझे यही शक होता है कहीं कहीं दोनों पक्षों ने भाईचारा निभाया है और जिसके चलते फैसला आया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इन अमान्य मदरसों से स्टूडेंट्स कैसे आगे आईएएस आईपीएस बन पाएंगे? बड़ी बात तो यही है ना, क्योंकि मान्य तो है नहीं, तो कैसे आगे आप दिखा पाएंगे? यही बात कह रहे हैं संदीप जी, अकील जी। दिमाग में गंदगी भरी हुई है तो आप आईएएस पीसीएस बनाने की छोड़िए, अगर आप इन्हें पायलट भी बना देंगे तो ये 9/11 करेंगे। दिमाग की गंदगी निकाली जानी बहुत आवश्यक है। ऐसी जगहों पर जहां पर केवल दूषित किया जाता हो, राष्ट्र विरोधी बातें होती हो, ऐसी जगहों पर नकेल कसा जाना है। और अगर सरकारी नियंत्रण नहीं होगा तो आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, अकील जी बोलिए। मैं सिर्फ प्रधान भाई इतनी बात कह रहा हूँ, मान्यता ही नहीं है उस एजुकेशन की। आप जिन मदरसों के जिक्र कर रहे हैं और सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी बात, और जो मान्यता प्राप्त नहीं है, जिनको सरकार ने अनुमति नहीं दी, मदरसा बोर्ड ने अनुमति नहीं दी है, उनको किसी चीज का लाभ नहीं मिलेगा। अगर हम चंदा लगा करके, चंदा मांग करके चला रहे हैं और फिर जांच तो आप हर एक कर लेते हैं ना। ठीक है, बिल्कुल। निखिल जी से एक प्रतिक्रिया, उसके बाद आऊंगा। निखिल जी, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जी ने अभी दो बातें प्रद्युम्न भाई भी बताई। सबसे पहली बात इन्होंने इतनी अच्छी बोली कि कैसे माननीय न्यायालय ने हिंदू और मुस्लिम भाईचारे को कायम रखा है, और दूसरी बात जैसे इनके मुंह से आतंकी शब्द निकला है तो मैं समझ सकता हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं किसी पार्टी के विचारधीन हो सकते हैं, खासतौर पर भाजपा। और ऐसा तो आप वीडियो देखते नहीं है कि उन मदरसों में क्या पढ़ाया और क्या लिखाया जाता है? बच्चों की मानसिकता कैसी की जाती है उन मदरसों में, ये नजर नहीं आता आपको? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या जो उस टाइम जो जैसे कभी योगी सरकार है, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है इन चीजों का? चलो ठीक है, अब समय कम है, समय का अभाव है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है, उस पर कई तरीके की जो प्रतिक्रिया है वो भी हमने आपके सामने आज पेश करने की कोशिश की है।